हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जनरेशन के बच्चे सिर्फ मोबाइल गेम्स में ही लगे रहते हैं, लेकिन बात करें अपने बचपन के गेम्स की तो वो कितने कमाल के होते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ और आपकी यादें जरूर ताजा हो जाएंगी। नंबर 1, गिल्ली डंडा। इस गेम को गिल्ली डंडा, लिप्पा, विट्टी डांडू और किट्टी पुल भी कहते हैं। गिल्ली डंडा की शुरुआत इंडिया में हुई थी और इंडिया के अलावा टर्की, साउथ अफ्रीका, इटली, पोलैंड, कंबोडिया और क्यूबा जैसे देशों में भी इसे खेला जाता है। अब जो भूल गए जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि इस गेम को दो लकड़ियों से खेला जाता है। बड़ी वाली को डंडा और छोटी वाली को गिल्ली कहते हैं। डंडे से गिल्ली को उछाल कर गिल्ली को जमीन पर गिरने से पहले मारना होता है। यही पूरा गेम नहीं है, इसके आगे पीछे भी नियम है। अगर आपको नियम जानने तो आप गूगल पर हिंदी पे पढ़ सकते हैं। और कहा यह जाता है गिल्ली डंडा खेलने की शुरुआत 2500 साल पहले हुई थी। नंबर 2, हॉपस्कॉच। अब यार आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा इंग्लिश नाम वाला गेम है, लेकिन आप तस्वीरें देख के समझ गए मैं नोंडी और लंगड़ी या फिर आपकी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि इस गेम को ग्राउंड में खेला जाता है, जहाँ अलग अलग शेप जैसे स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर बनाए जाते हैं और बिना लाइन टच किए एक ओर से दूसरी ओर और दूसरी ओर से वापस जंप करते हुए आना होता है। इसको खेलने के और भी तरीके, और यार इंडिया में अधिकतर ये गेम लड़कियां खेलती, लेकिन मैंने तो मेरे बचपन में इसे बहुत खेला है। नंबर 3, चेन। तो यार ये गेम मैंने मेरे स्कूल के टाइम पे सबसे ज्यादा खेला है। ये एक घोड़ाबागी वाला गेम है जिसमें दो एरिया होते हैं, जहाँ पहला खिलाड़ी दाम देता है और बाकी दूसरे खिलाड़ी भागते हैं। ऐसे ही पहला खिलाड़ी बाकी दूसरे भागे हुए खिलाड़ियों को छू के अपनी साइड करेगा, फिर वो खिलाड़ी आपस में हाथ पकड़ के मतलब चेन बनाकर दूसरे खिलाड़ियों को भी छुएंगे और जो आखिरी में बचा वो जीत जाएगा। और इतना ही नहीं, इस गेम में और भी नियम है। नंबर 4, मारम पीटी। मारम पीटी को पिच्ची बंटी भी कहते हैं और यार मेरे इधर तो इसे सुतम सुतैया कहते हैं, जो कि एक तरह का इंडियन डॉज बॉल है। इस खेल को रबर, टेनिस और कभी कभी प्लास्टिक बॉल से भी खेला जाता है। मारम पीटी की शुरुआत में बॉल उछालते हैं, 3 टप्पे ही खाते हैं। जिस खिलाड़ी के हाथ में बॉल लगी वो दूसरे खिलाड़ी को मारेगा और जिसको लगी वो आउट और जो लास्ट तक बचा वो जीता। और हाँ, जो खिलाड़ी मारेगा वो बिना अपनी जगह से हिले। और इस गेम को सिर्फ एक एरिया के अंदर ही खेला जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी किधर भी भाग जाए। नंबर 5, कंचा। इस गेम को गोटी और अंटी भी कहा जाता है, जिसमें लोगों के पास रंग बिरंगे मार्बल्स होते हैं जिन्हें कंचा कहते हैं। इस गेम को कई सारे तरीकों से खेला जाता है, जिसमें से सबसे फेमस में होता क्या है कि कंचों को जमीन पर रखा जाता है, उन कंचों को अपने कंचों से मारा जाता है और जो मारने में सफल होता है वो जीतता है और वो बाकी खिलाड़ियों के कंचे रख लेता है। और ये जो मैंने खेल बताया इसमें और भी नियम है। तो भाई मेरे बचपन में तो इन कंचों को अंटी कहते थे और हम लोग ऐसा खेलते थे कि बारी बारी आपस में एक दूसरे के कंचों को मारते थे। नंबर 6, सटोलिया। इस गेम के कई सारे नाम है जैसे पिट्ठू, लगोरी, पिद्दी और 7 स्टोन्स। तो यार ये गेम मेरे बचपन का तो फेवरेट है, जिसमें 7 पत्थर होते हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है और इस गेम में 2 टीम होती है। अब शायद ही मेरे को ये किसी को बताने की जरूरत है कि इसे कैसे खेलते हैं, सभी लोगों ने इसे खेला है। फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत बेसिक समझा देता हूँ। जो टीम नंबर 1 रहती है वो बॉल से पत्थरों को गिराती है और उन्हें वापस जमाना होता है, और जमाने से पहले अगर टीम नंबर 2 ने टीम नंबर 1 के खिलाड़ियों को बॉल से मार दिया तो उन्हें 1 पॉइंट मिल जाता है। ऐसे ही गेम चलता रहता है और इसमें और भी बहुत सारे नियम हैं। नंबर 7, बर्फ पानी। तो यार इस गेम को मैं लगभग रोज खेलता था मेरे स्कूल टाइम में लंच खत्म होने के बाद, और इस खेल को आइस वाटर भी कहते हैं। इस गेम में एक खिलाड़ी दाम देता है और बाकी सब भागते हैं। अगर दाम देने वाले खिलाड़ी ने किसी को छू लिया और जैसे ही उसे छुआ वैसे ही वो रुक जाएगा, मतलब बर्फ बन जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी ने उसे आके छू दिया तो वो पानी हो जाएगा, वो वापस भाग सकता है। और इस बीच जो दाम देने वाला खिलाड़ी उसे सभी खिलाड़ी को छू के बर्फ करना पड़ेगा, और अगर जो बर्फ हुआ खिलाड़ी हिल गया अपनी जगह से बिना पानी हुए तो वो आउट हो जाएगा, फिर उसे दाम देना पड़ेगा। अब यार आप में से कितने लोगों को समझ में आया मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मैं समझाने में बहुत बेकार हूँ। नंबर 8 पर है डॉग इन द बोन। इस गेम को रुमाल झपटा भी कहते हैं, जिसमें आप बीच में एक रुमाल रख सकते हैं या फिर एक बोतल भी रख सकते हैं, उसके आसपास आपको घूमना है। अब यार ये गेम आपने शायद तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी देखा होगा। इस गेम को बहुत सिंपल रूल है, 2 टीम होती है, एक एक खिलाड़ी आते हैं, वो आसपास घूमते हैं, बीच में रुमाल रखा होता है। अगर जो रुमाल उठा के अपनी टीम तक पहुंच गया वो जीत गया, और अगर वो रुमाल उठा के अपनी टीम तक पहुंच ही रहा होगा, दूसरे खिलाड़ी ने उसे छू लिया तो वो आउट हो जाएगा। नंबर 9 पर है किक द कैन। यार इस गेम को आपने आपके बचपन में एक बार तो जरूर खेला होगा। कैन को लात मारी, सब छुप गए, बाकी जो दाम देने वाला खिलाड़ी है वो कैन को वापस जगह पे लाके रखेगा और सभी छुपे हुए खिलाड़ियों को ढूंढेगा। तो यार याद करो कैसे मोहल्ले और स्कूलों में जाके अपन छुप जाते थे। अगर दाम देने वाले खिलाड़ी ने किसी को देख लिया तो वो कैन के ऊपर आके लात रखेगा और उसका नाम लेगा, और इस बीच अगर कोई दूसरा प्लेयर आके कैन को मार देता है तो वो वापस दाम देने वाला खिलाड़ी दाम ही देगा।
अब जो इस लिस्ट पे नंबर 10 पर है वो है लट्टू। तो यार याद करो कैसे लट्टू लड़ाया करते थे, मतलब एक टाइप से इसे इंडियन बेब्लेड भी कह सकते हैं। लट्टू पे आसपास गोल गोल रस्सी घुमाई, उसे मोड़ा और छोड़ा, और उस टाइम पे तो साले लोगों हाथ पे घुमा लेते थे, रस्सियों पे घुमा लेते थे, पता नहीं क्या क्या कर लेते थे। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन सिर्फ इतने ही गेम नहीं थे। बचपन में और भी बहुत सारे गेम्स खेला करते थे, जैसे खो खो, बेब्लेड, छुपन छुपाई, घोड़ा बादाम चाय, पीछे देखे मार खाई, और भी बहुत सारे। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, नीचे मुझे कमेंट्स में इन सवालों का जवाब देना कि इनमें से आप सबसे ज्यादा गेम कौन सा खेला करते थे, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, और इन गेम्स को आपकी लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं। और अगर वीडियो में कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक किए बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।